हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है इस व्लॉग पे। आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जिन कैंडिडेट का लैंग्वेज पेपर इंग्लिश एंड लैंग्वेज है वो मैं आप थोड़ा सा शेयर करूंगा आप लोगों को, और मैं किस तरह से नोट बना रहा हूँ वो चीज़ थोड़ा सा दिखाऊंगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो है जो मेरी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के जस्ट बगल पे ये यहाँ मैंने जो जो सिलेबस हम लोगों का जेएसएससी सीजीएल मेंशन है सारे चीज़ को रखा हुआ है। क्योंकि ये क्या है कि जब भी आप स्टडी टेबल में बैठते हैं उस समय आप एक बार नाम सब देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका वैसे भी आ सकते हैं, तो हम लोग चांस रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया और एक तरह से मुझे टैब रहती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और एक चीज़ अभी जो कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक ऐसे फुल स्केप पेपर है, इसमें मैंने पूरा डेली वाइसिस का बना दिया है कि मुझे ये फाइनल रिवीजन चल रहा है। भले एग्ज़ाम कब हो नहीं हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से है 14 अक्टूबर को होगा, तो उस हिसाब से मैंने ये पूरा एकदम इसको रेडी करके रखा है कि मुझे ये समय में ये सब चीज़ को रिवाइज करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। और नोट्स की बात मैं करूँ तो मैंने एक छोटा सा ये बुक रखा है, ज़्यादा मोटा मैंने नहीं रखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्टिकी पेपर आता है वो सब का इस्तेमाल करके, जैसे कि ये नॉवल पार्ट हो गया, आपका ये ड्रामा पार्ट हो गया, और ये आपका पोइट्री पार्ट हो गया, और ये आपका शॉर्ट स्टोरी, और ये आपका ऐसे पार्ट हो गया। और यहाँ इस नोट पे कुछ इस तरह से नोट्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिएगा कि जो भी नॉवल पे है, जो ओरिजिनल नॉवल जो आपका है उसमें से जो मुझे लगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ को मैं यहाँ से पूरा इसको लिख लेता हूँ, ताकि जो एंड टाइम जो लास्ट टाइम का जो रिवीजन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। और यहाँ एक चीज़ मैं आप लोग से मेंशन जरूर करूँगा कि आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा कि जो कुछ कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि द ओल्ड मैन इन द सी में ये था कि उन लोग बीच में डिस्कशन कर रहे थे कि शुड वी बाय ए लॉटरी, और फिर उसमें ओल्ड मैन ने कहा था कि $2.50 वो कभी भी किसी से उधार ले सकता है, वो यानी उसको ले सकता है। तो ये सवाल आपका डायरेक्टली उन लोग उठा सकते हैं, इस तरह का सवाल। तो आपको इन फ्यूचर देखना है कि सवाल कितना टफ से कितना टफ हो सकता है, वो चीज़ आपको यहाँ अगर मेंशन आप कर देते हैं तो क्या होगा कि आप जितनी बार रिवीजन आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका वो अगर टफ क्वेश्चन आता है तो आप उसको कंफर्टेबली आंसर कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने पूरी नॉवल की स्टोरी के फॉर्मेट में लिख के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जितना भी आप ये सब देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस नॉवल के अंदर में, और इस नॉवल को मैंने एकदम उसके डे के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि कितना कितना डेज तक में है, ये सारा चीज़ है। तो उसी तरह से अभी ड्रामा की बात करूँ तो ड्रामा में सबसे पहला जो होता है कि किसने लिखा, उसका पोएट का नाम या ऑथर का नाम, उसके बाद उन्होंने कब लिखा और उसके उस ड्रामा की क्या खासियत है, वो सब चीज़। और प्लस ड्रामा में अगर कोई कैरेक्टर्स हैं जो बार बार आपका ड्रामा में उनका नाम आ रहा है तो वो सब कैरेक्टर को लिख लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक ड्रामा के बारे में आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस ड्रामा में ये सब थे, तो एक स्टोरी फॉर्मेट में आपका याद हो जाता है। और ड्रामा को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है क्योंकि ये जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रामा हो जाता है। तो इसमें हर एक्ट में क्या क्या हुआ है, हर सीन में क्या क्या हुआ, कुछ इस तरह से मैंने ड्रामा का है वो ये नोट्स बनाया था। मतलब हर अलग अलग चैप्टर का आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएगा। जैसे कि पोइट्री है तो पोइट्री में आप यहाँ देख सकते हैं कि सोनेट है, तो इस पेज में मैंने सोनेट के बारे में पूरा लिखा कि सोनेट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने फॉर्मेट्स के होते हैं, किसने इसका इन्वेंशन किया, वो सारी चीज़ इस पे दिया हुआ है। हो सकता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आ भी जाए। और उसी तरह से जो सोनेट 29 जो हम लोगों का है, जो आपका जेएसएससी सीजीएल सिलेबस में है, यहाँ मैंने इसको पूरा एनालाइज कर दिया, मतलब लाइन बाय लाइन एनालाइज है। मतलब ये जो एनालाइज मेरा ये मेरे लैंग्वेज से, सिंपल लैंग्वेज, ये आपका जो सोनेट का जो पोइट्री है उनका लैंग्वेज है, जो विलियम शेक्सपियर का लैंग्वेज है, और ये मेरा लैंग्वेज है कि मैं इस लाइन को मैं कैसे समझ रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे कि ये पूरा आपका जो सोनेट है, और यहाँ मैंने इसको पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज पे सारा चीज़ टोटल ये इसको एक्सप्लेन किया। और यहाँ एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है कि लिटरेरी डिवाइस जो होती है, जो कोई भी पोएम आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जैसे कि ये सिम्बोलिज्म का मतलब क्या है, ये सब चीज़ सारी चीज़ आपको, तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ और इसको बार बार रिवीजन करने से याद होती है। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको जितना बार आप रिवीजन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उतना भी टफ ये नहीं है। तो उस हिसाब से अब शॉर्ट स्टोरी पे मैं जाऊँ तो शॉर्ट स्टोरी का भी वही है कि उस स्टोरी का एक बैकग्राउंड मैंने लिख लिया, जो राइटर का बैकग्राउंड क्या है, और ये जो स्टोरी जो हम लोग को दिया गया उसका क्या बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज रख लिया। उसके बाद में स्टोरी को एनालाइज कर दिया, और स्टोरी का एनालाइज करने का जो मेरा जो स्टाइल है वो जो ओरिजिनल किताब में जो पेज है उस हिसाब से मैंने उसको एनालाइज करी कि पेज 1 में क्या पूछा है, क्या था उसमें इंपॉर्टेंट चीज़, पेज 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से मैंने पूरे स्टोरी को इसी तरह से पेज के हिसाब से उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके लिख लिया। तो क्या होता है कि रिवीजन में बहुत अच्छा होता है। उसी हिसाब से आप अगर ऐसे में मेरा देखेंगे तो ऐसे में भी कुछ ऐसा, जैसे कि ऐसे में सबसे फर्स्ट आपका जो ऐसे हम लोगों का है वो वॉलेंटरी प्रॉपर्टी बाय एम के गांधी है। तो एम के गांधी के बारे में हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, आपने जीएस में भी स्टडी करी होगी, लेकिन इस पोएम से रिलेटेड ये क्या है तो वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़, और ये स्पेस मैंने इससे रखी कि कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम लोग यहाँ एड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद में उन्होंने जो उस जो ऐसे में उन्होंने कहा है तो वो सारे चीज़ को मैंने क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ वो कुछ बता रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, फिर उसका रेमेडी बता रहे हैं, उसी जैसे है वो ऐसे उसी हिसाब से मैंने लिख के रखा हुआ। तो इसी तरह से आपका ये मेरा पूरा मतलब नोट्स पूरा ये कंप्लीट है। मतलब इतने में ये देखा जाए तो सारा चीज़ है, क्योंकि ये लास्ट टाइम एंड टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये, और आप लोग भी अभी समय है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंग्वेज में आपको रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो होगा वो लैंग्वेज 2 से हिसाब से। देखिए आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, तो आपको यहाँ कमांड आपको रखना होगा। यहाँ अगर आप कमांड रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रैंक आपका जेएसएस सीजीएल में आना तय है।